गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो देखते हैं कि एसी सर्किट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एसी सर्किट जनरली 7 प्रकार के होते हैं। पहले जो प्रकार होता है उसमें होता है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, जब एसी परिपथ में केवल आर हो, जब एसी परिपथ में केवल सी हो। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एल, जब एसी परिपथ में केवल एल या इंडक्टेंस हो। चौथा, जब एसी परिपथ में एल और आर हो, एसी सर्किट कंटेनिंग एल आर। पांचवा होता है एसी सर्किट कंटेनिंग सी आर, जब एसी परिपथ में सी और आर हो। एसी सर्किट कंटेनिंग एलसी, जब एसी परिपथ में एल और सी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो। और सातवां होता है एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर, इंडक्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट होता है यूँ कह सकते हैं एसी सर्किट के 7 टाइप होते हैं। जो कि पहला होता है जब आर प्रेजेंट हो, जब सी प्रेजेंट हो, जब एल प्रेजेंट हो। फिर उसके बाद आ जाती है एल आर, सी आर, एल सी और एल सी आर। तो कुल मिला के हमारे पास में 7 प्रकार के एसी सर्किट्स होते हैं। अब इसमें हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे और उसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो स्टार्टिंग का जो सिंगल जिसमें कंपोनेंट है, जैसे केवल आर है, केवल सी है, केवल एल है, इसके लिए हमको कौन कौन से वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण जो होगा सब में कॉमन होगा, सातों के सातों में कॉमन होगा। उसके बाद सभी में हम धारा आई का मान निकालेंगे। धारा आई के मान निकालने के बाद में हम निकालते हैं विभवांतर और धारा के साथ परिवर्तन ग्राफ निकालना है। ये परिवर्तन ग्राफ स्टार्टिंग के 3 ठो में निकलता है, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें में नहीं निकलता है। और सब में सातों के सातों में एक और कॉमन एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं फेस डिफरेंस या कला आरेख, है ना। इससे भी हम फिर निकाल सकते हैं। तो फेस डिफरेंस जो निकालेंगे या कला आलेख, कला डायग्राम जो निकालेंगे, फेस डायग्राम निकालते हैं, उस सब में क्या होगा, कॉमन होगा। तो अभी हम देखते हैं एक पहला इसमें का जो टाइप है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल आर या ओमिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो। तो इस पहले टाइप को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से हम एक परिपथ तैयार करेंगे जिस परिपथ में केवल एक ओमिक रेजिस्टेंस होगा। ये रहा ओमिक रेजिस्टेंस। इस ओमिक रेजिस्टेंस के दोनों सिरों का संबंध हम एसी सर्किट एसी सप्लाई से कर देते हैं, विद्युत धारा या प्रत्यावर्ती विभवांतर से कर देते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा से कर देते हैं। यहाँ से हम एसी सप्लाई लेते हैं जिसका वोल्टेज क्या होता है V0 साइन ओमेगा टी। हम क्या कर दिए, इसके दोनों सिरों को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं जिसका विभवांतर कितना होता है V0 साइन ओमेगा टी होता है। अब हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन जब सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं किसी समय t पर, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण जो भी हम लिए हैं V=V0 साइन ओमेगा टी, ये सब में कॉमन होगा। फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब हम मान लेते हैं कि R के सिरों के बीच का विभवांतर है, ये हमने मान लिया, इसको भी मान लिया, इसके सिरों के विभवांतर हमने क्या मान लिया, कैपिटल V। और इसमें प्रवाहित धारा, इसमें धारा को हम लोगों ने क्या मान लिया, कैपिटल I। तो अभी हमने बताया कि वोल्टेज का मान तो सब में कॉमन रहेगी, तब पहले निकालना है इसको। उसके बाद धारा के मान निकालेंगे। तो अब धारा के मान को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ओम्स लॉ, क्योंकि जो परिपथ है ये ओम के नियम को सेटिस्फाई करता है। जिस नियम को सेटिस्फाई करेगा उसी का फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। हम I को छोड़ देते हैं, R को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, और यहाँ से V के मान को पुट अप कर देंगे तो V जीरो साइन ओमेगा टी बाई आर हो जाएगी। और V बाई आर जो होता है एक्चुअल में इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, I का पीक वैल्यू या कांस्टेंट। हम V बाई आर को यहाँ पास क्या मान लिए, आगे देखते हैं आप, V बाई आर को हम लोगों ने क्या I0 मान लिए। क्यों ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमको कंपेयर करना होता है ये वोल्टेज और ये करंट के वैल्यू में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे साइन के फॉर्म में है तो हमको करंट भी साइन के फॉर्म में ही चाहिए, और यहाँ V0 है तो साइन के जो कोफिशिएंट होगा वो भी I0 के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इसी प्रकार का होना चाहिए इक्वेशंस। इसलिए हम यहाँ पर क्या चेंज कर दिए, V बाई आर को हमने I0 मान लेते हैं, इसी को हम धारा का शिखर मान या पीक वैल्यू कहते हैं। अब ये हमने धारा का मान निकाले, अब हम ये जो धारा का मान होता है और यहाँ पर जो विभवांतर निकाले हैं दोनों में कंपेयर करते हैं, है ना। दोनों में कंपेयर करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसके कलांतर पे। तो कलांतर कहाँ पर होता है, ये इसके कलांतर है, इसका कला हो गया। उसी प्रकार से ये धारा का कला ये हुआ, कलांतर का मतलब दोनों कलाओं में अंतर, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाइव शो करते हैं। ये वोल्टेज का हो गया ओमेगा टी और ये करंट का हो गया ओमेगा टी, दोनों सेम है तो बराबर जीरो हो जाएगी। तो फाइव का मान क्या आया, जीरो आया। जीरो का मतलब होता है समान कला, कहने का मतलब ये हुआ वोल्टेज और करंट दोनों क्या होगा, समान कला में होगा। अब देखते हैं उसी समान कला को ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विभवांतर और धारा का समय के साथ में परिवर्तन। तो परिवर्तन निकालने के लिए हम देखते हैं कि ये जो येलो वाला जो ग्राफ दिख रहा है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, और ये जो रेड वाला जो होता है वो क्या होता है, इसको शो कर रहा है धारा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एक साथ अधिकतम हो रहा है और दोनों एक साथ न्यूनतम हुआ, दोनों एक साथ माइनस में हो रहा है, फिर शून्य हो रहा है, फिर एक साथ अधिकतम हो रहा है। कहने का मतलब दोनों क्या हुआ, समान कलन होगा। समान कलन कहने का मतलब एक साथ अधिकतम होता है, एक साथ अधिकतम होगा, और एक साथ न्यूनतम होगा, एक साथ जीरो होगा। इसको हम लोग कहते हैं समान कलन में। इस कंडीशन में होता है वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है, समान कलन होते हैं। अब इसमें जो अगला पॉइंट हम निकालते हैं जो होता है फेज डायग्राम। तो हम फेजर डायग्राम फेज डायग्राम या फेजर डायग्राम बोल सकते हैं उसको। तो हम फेजर डायग्राम निकालते हैं। तो फेजर डायग्राम जो होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ये यहाँ पर हमने मान लिया ये करंट है। अब करंट और वोल्टेज के बीच फेजर डायग्राम तैयार करना है आपको। तो दोनों समान कला में हुआ, दोनों के बीच में कलांतर कितना हुआ, 0 डिग्री कलांतर है। इसलिए वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का कलांतर क्या है, 0 है। इसलिए जिस अक्ष में क्या होगा, धारा होगा, उसी अक्ष में क्या होगा, पोटेंशियल होगा। इस प्रकार से इसका फेजर डायग्राम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये होती है कि सबसे पहले हम वोल्टेज का समीकरण निकालना सभी में, सारे सातों के सातों सर्किट में। फिर उसके बाद धारा के मान निकालेंगे। धारा के मान निकालने के बाद में हमको विभवांतर और धारा में कलांतर निकालना है, तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट हमको इसमें क्या करना है, दोनों के बीच में परिवर्तन का ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है और फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। तो इतने सारे पॉइंट्स को सभी में कॉमन एलिमेंट है, सब में एप्लीकेबल है, सब में अप्लाई करना है। तो इस